नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण किंतु दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी निगम में जिस तरह का घिनौना खेल खेल रही है वो हमें से किसी से छुपा नहीं है। दरअसल भाजपा दिल्ली में लोकतंत्र को कैसे समाप्त किया जाए पूरे देश से, इसके लिए छोटे स्तर पे प्रयोग कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है। और वो प्रयोग अगर सफल हुआ तो उस प्रयोग को कई राज्यों में दोहराया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पे उस प्रयोग को भारतीय जनता पार्टी जो है दोहराएगी। उस प्रयोग के इंग्रेडिएंट्स और उसका आउटकम सब कुछ दिल्ली और देश के सामने है। गैर संवैधानिक अप्रोच, तानाशाही रवैया और इनके जरिए जो आउटकम अचीव कर रही है भाजपा, वह है लोकतंत्र की हत्या। आप सबने देखा किस प्रकार से जनादेश आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने गुंडई लफंगई के जरिए एक बार ओथ नहीं होने दी, दूसरी बार ओथ हुई निगम के अंदर चुने हुए पार्षदों की, तो हाउस डिसरप्ट करके पूर्व नियोजित तरीके से हाउस को डिसरप्ट करके मेयर को इलेक्ट नहीं होने दिया। आप देखिए किस तरह से जो संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑफिसर्स की, एलजी साहब की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको भी रेंडर नहीं किया जा रहा है केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। और अब क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाते हुए भाजपा की केंद्र की सरकार ने अपने अफसरों से कहा कि लोकतंत्र जाए भाड़ में, चुने हुए पार्षद जाए भाड़ में, मेयर का चुनाव जाए भाड़ में, तुम लोग बजट पास कर दो। अब आप सोच रहे होंगे अधिकारी है, कर सकता है। इसको ऐसे समझिएगा कि मैंने मेरे घर पे पौधों की देखभाल के लिए एक माली लगाया, घर की सफाई के लिए एक सफाई करने वाला लगाया, और मेरे घर में क्या खाना बनेगा और उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये दोनों बैठ के तय कर रहे हैं। मैं घर का मालिक हूं, मुझे नहीं पता। इसको ऐसे समझिए आप, इसको ऐसे समझिए कि जो लाशों के साथ गिद्ध करते हैं, लाश किसकी पड़ी है यहां पे? लोकतंत्र की लाश पड़ी है, और गिद्ध उसे नोच रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक उड़ाकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उनका, उसके बियॉन्ड जाकर अपने अफसर्स के जरिए बजट पास करके सीधे सीधे दिल्ली की जनता के जनादेश को अपने राजनीतिक जूतों की नोक पे रख रही है। और यह प्रयोग है, इसको समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस को बाईपास करना, संवैधानिक प्रक्रियाओं को बाईपास करना, अगर यह प्रयोग सफल रहा और सब चुप रहे तो यह प्रयोग बड़े पैमाने पे अलग अलग राज्यों में दोहराया जाएगा, जो हमको अब देखने को मिल भी रहा है। तमिलनाडु के अंदर देख लीजिए, पौंडीचेरी के अंदर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा अभी अतीत में।
कि किस प्रकार से इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास करने की केंद्र की भाजपा सरकार कोशिश कर रही है। हमको समझना पड़ेगा, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तानाशाही नहीं है यहां पे, राजशाही नहीं है यहां पे। और जहां है उस देश की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, देख लीजिए आप कितना मजबूत लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचा है वहां पे। बहुत सारे देश हैं जहां पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है। भाजपा क्यों चाहती है कि हम उन देशों के रास्ते पर चल के सत्यानाश करवा लें अपना? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को ये जो घिनौनी हरकत करी है उन्होंने, चुनी हुई सरकार को बाईपास करके, मेयर का चुनाव हुआ ही नहीं उसके पहले ही जबरिया जो ये बजट पास करने की घिनौनी हरकत की है, ये बजट वापस लेना चाहिए। दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र की जो हत्या करने का दुस्साहस किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस दुस्साहस के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देश और दिल्ली के सामने आके हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। अपराध इतना बड़ा है कि फिर भी क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन ये करते हुए दिखना जनता जनार्दन का दिल बड़ा है, शायद माफ कर दे। आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, कड़ी निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि इस तरह का कोई भी गैर संवैधानिक कदम भाजपा न उठाए, अधिकारी न उठाएं। बाबा साहेब की लिखी हुई जो किताब है संविधान की, उसके हिसाब से चलें, एक्ट के हिसाब से चलें। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको बजट पास करने का अधिकार दिया है संविधान ने, एक्ट ने, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसका संविधान सम्मत काम करने दिया जाए। थैंक यू।